गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस कैसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, उसका जो टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के बोर्ड के लिए। तो सीरीज पैरेलल कनेक्शन के लिए फर्स्ट तुम लोगों को रेजिस्टेंस क्या है ये जानना जरूरी है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है एक कांस्टेंट। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, आशा आते हैं इसके लिए एक फेमस लॉ है, उसको बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? मतलब मान लीजिए कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, सपोज कॉपर का, एल्यूमिनियम का, जो भी तुमको मतलब तुम्हारे पास है ना, वो कंडक्टर तुम ले सकते हो, कॉपर एल्यूमिनियम ऐसे। तो इसको मतलब एक काम करो, एक सर्किट में कनेक्ट कर दो इसको। अभी अगर इस सर्किट के थ्रू अगर करंट मतलब स्विच ऑन किया तो इसके अंदर से क्या होगा? करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो होगा, इस कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ हम लोगों का जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप देता है। क्या देता है ओम्स लॉ? वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन देता है। और रिलेशन क्या है? जो वोल्टेज मतलब इस कंडक्टर में जितना तुम वोल्टेज अप्लाई करोगे, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, इस कंडक्टर के बीच से जितना करंट फ्लो होगा, वो करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वोल्टेज और करंट क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यही क्या होता है? यही होता है ओम्स लॉ, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर तुम लोगों को मैथ्स में मिला है ना, अगर किसी भी प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल करना है तो उसको क्या होता है? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। अगर इसको तुम इक्वल करो तो इसको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होता है राइट साइड में। हम यहाँ पे इस कांस्टेंट की जगह में R लिख देते हैं, कैपिटल R। V is equal to Ri. This R states to the resistance. ये R क्या होता है? R होता है रेजिस्टेंस। ओके, ये रेजिस्टेंस का आंसर है, ये कांस्टेंट है जो ओम्स लॉ का जो डेरिवेशन है ना, वो डेरिवेशन में जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का काम क्या है? रेजिस्टेंस का जो मतलब सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? ये है रेजिस्टेंस का सिंबल। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या करता है? अगर तुम यहाँ पे क्या करो, मतलब ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कोई भी बैटरी या कुछ प्लग भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे तुम 10 वोल्ट, बैटरी का कितना है? 10 वोल्ट है। ठीक है, अभी 10 वोल्ट, इसमें से करंट कितना निकलेगा? करंट तो फिक्स होता है ना, हर एमसीबी में, फ्यूज में करंट फिक्स होता है एक सर्किट के लिए। सो तुम लोग मान लो कि इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट दौड़ रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे कंडक्टर के जगह पे अगर तुम एक बल्ब यूज करो, सपोज इस बल्ब को क्या चाहिए? इस बल्ब को चाहिए 1 एम्पियर करंट। ठीक है, तुम्हारा जो बैटरी है ना, बैटरी में क्या होता है? 2 एम्पियर करंट है, बल्ब को कितना चाहिए? 1 एम्पियर करंट चाहिए। अभी क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा बल्ब के पहले। ठीक है, बल्ब के पहले एक रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा, रेजिस्टर बोलते हैं जिसको हम लोग। और रेजिस्टर क्या करते हैं? इसको जितना करंट चाहिए, इसको कितना चाहिए? 1 एम्पियर करंट चाहिए, तो इसको जितना करंट चाहिए उतना ही अमाउंट ऑफ करंट ये रेजिस्टेंस इसके अंदर से फ्लो होने के लिए देता है। मतलब यहाँ से 2 एम्पियर करंट देता है, इस वायर में 2 एम्पियर करंट आ रहा है। अभी रेजिस्टेंस क्या करेगा? इस 2 एम्पियर करंट को 1 एम्पियर में कन्वर्ट करेगा। मतलब इस बल्ब को 1 एम्पियर करंट चाहिए, तो ये रेजिस्टर 1 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो करेगा बल्ब के अंदर से। सो ये क्या है? रेजिस्टेंस का यही मतलब वर्किंग प्रॉपर्टीज, वर्किंग फंक्शन यही है रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये देखो ओम्स लॉ क्या बताता है? V is equal to R into I। ओके, सो अगर R को यहाँ पे रखो तो I अगर लेफ्ट साइड में आ गया तो क्या होगा? V by I।
सो किसी भी सर्किट में, मान लो किसी भी सर्किट में वोल्टेज और करंट को तुम डिवाइड करो तो उसका वैल्यू क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो क्या होता है फिक्स होता है। अगर तुम वोल्टेज चेंज करो, करंट चेंज करो, मतलब तुम्हारा क्या होगा, रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। इस रिलेशन से देखो, ये रेजिस्टेंस क्या है, करंट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट कहाँ पे है, नीचे है ना, तो करंट से क्या होगा, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब अभी किसी भी सर्किट में अगर करंट ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, ठीक है। अगर देखो इसको 1 एम्पीयर करंट से बल्ब को, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू उसके हिसाब से होगा। अगर किसी मतलब तुम इसके जगह दूसरा बल्ब लगा दो, उसका वैल्यू होता है 1.5 एम्पीयर, रिप्लेस कर दो इस बल्ब को, तभी क्या होगा, अगर करंट का वैल्यू बढ़ेगा ना तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा। यहाँ पे 2 एम्पीयर फिक्स है करंट इस बैटरी में, अगर तुमको उस बल्ब में 1 एम्पीयर करंट देना है, जो रेजिस्टेंस तुमको चाहिए ना, अगर तुम बल्ब को रिप्लेस करके 1.5 एम्पीयर वाला बल्ब यहाँ पे लगा दो तो क्या होगा, ये 1.5 एम्पीयर के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस भी अप्लायंस में अगर करंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और करंट अगर डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे वोल्टेज का कोई काम नहीं है, ये वोल्टेज फिक्स है। अगर तुम मतलब हमारा हाउस होल्ड सर्किट में अगर लो, कोई भी सर्किट बना लो, तो क्या होगा वहां पे फिक्स 200, हमारा इंडिया में स्टैंडर्ड क्या होता है, 220 वोल्ट स्टैंडर्ड होता है। अगर मान लो कि हमारे घर में अगर 190 या 200 वोल्ट भी आता है तो क्या होगा, इसमें 190 या 200 आएगा ना, तो ये अच्छा है। मतलब स्टैंडर्ड 220 है, मतलब 200 आने से भी अच्छा है। तो मान लो ये इस प्लाग में 220 होते हैं, अगर तुम इसके जगह कोई भी बैटरी यूज करो तो अगर बैटरी में क्या होगा, फिक्स वोल्टेज होगा, तो वहां पे 10 वोल्ट, 9 वोल्ट, 15 वोल्ट कोई भी तुम ले सकते हो, तो उसका वैल्यू होगा फिक्स। तो क्या होता है, करंट और रेजिस्टेंस, अगर करंट इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस का वैल्यू इंक्रीज होगा। ये पूरा ओम्स लॉ का मतलब डेरिवेशन है। इस मतलब कॉन्सेप्ट से तुम लोग ओम्स लॉ क्या है ये जान सकते हो। अभी क्या होता है, ये रेजिस्टेंस हम लोगों को मतलब हमारा जो घर में सर्किट होता है ना, वहां पे बहुत सारे अप्लायंस है, सो रेजिस्टेंस भी मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, बल्ब के लिए होगा, फैन के लिए होगा ना। तो क्या होता है, रेजिस्टेंस के लिए तुम क्या कर सकते हो, एक से ज्यादा मतलब एक सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लग सकते हैं। तो वहां पे क्या करना है, 2 कनेक्शन है रेजिस्टेंस के लिए। वो जो कनेक्शन क्या होता है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। मतलब तुम रेजिस्टेंस को सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हो या पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हो। हम लोग अभी सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और सीरीज का मतलब क्या क्या मतलब उसका प्रॉपर्टीज है, पैरेलल का अपना क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सीरीज कनेक्शन क्या होता है और पैरेलल क्या होता है ये देखते हैं। मतलब सीरीज क्या होता है, सीरीज मतलब क्या, एक के बाद एक, मतलब एक रेजिस्टर अभी तुम यहाँ पे कनेक्ट करो, उसके बाद और एक, तो ऐसे क्या होता है सीरीज कनेक्शन। तो देख लो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस का ये सिंबल्स, ठीक है। इसके बाद अगर और एक रेजिस्टर कनेक्ट किया और एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया तो क्या हो जाएगा, ये सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे 3 जितना भी तुम कनेक्ट कर सकते हो, मतलब इनफिनिट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस यू कैन कनेक्ट इन ए सिंगल सर्किट, ठीक है। अभी मान लो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, R1, इसका वैल्यू है R2, इसका वैल्यू है R3। इन तीनों रेजिस्टेंस को, रेजिस्टर्स को हम क्या करते हैं, एक सिंगल सर्किट में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। एक सीरीज में मतलब एक सर्किट में हम लोग ये तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते। अभी देखिए R1, R2, R3 ये रजिस्टर है, मतलब यहाँ पे कोई भी एक बल्ब हो सकता है, यहाँ पे फैन हो सकता है, टीवी हो सकता है, कोई भी अप्लायंस हो सकता है। अब इसका जो मतलब सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर तुम तीनों रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हो तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सीरीज का क्या कहते हैं, अगर रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करो तो उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हम निकालते हैं कैसे, टोटल रेजिस्टेंस मान लो कि R है, ओके। R को कैसे निकालते हैं, जो कोई भी रेजिस्टर होगा ना उसको तुम क्या करो, उसको ऐड कर लो, सिंपल है, सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। जो भी रेजिस्टर होगा उन लोगों को, उन सब रेजिस्टर को ऐड करना पड़ेगा।
और ये हो जाएगा तुम लोगों का टोटल रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, क्या हो गया सीरीज का। अब इसका क्या है, एक टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। मान लो यहाँ पे V है, ठीक है, मान लो यहाँ पे करंट I है। अभी अगर तुम अप्लायंस को सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या होगा, इसमें करंट तो क्या होगा, करंट जितना था मतलब I एम्पियर था ना, I एम्पियर करंट ये सब अप्लायंस से जाएगा, क्योंकि ये सिंगल एक वायर है। A single wire से same amount of current will flow through the circuit। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज क्या होगा, हर रेजिस्टर में मतलब हर अप्लायंस में वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हर रेजिस्टर में क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वोल्टेज V1 है, तो यहाँ पे वोल्टेज V2 है, तो यहाँ पे वोल्टेज V3 है। ठीक है, अभी तुम क्या कर सकते हो, टोटल वोल्टेज तुम्हारा कितना है, V है, तो तुम क्या कर सकते हो, V को ऐसे लिखो, मतलब V1 V2 V3, ये टोटल वोल्टेज तीन जगह में सेपरेट हो रखा है। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। सो ओम्स लॉ, मतलब ओम्स लॉ से क्या निकल रहा है, V इज इक्वल I इंटू R। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करंट तो फिक्स है ना, करंट मतलब हर टर्मिनल में करंट फिक्स है, सो करंट तो तुम यहाँ पे फिक्स रखो। V मतलब I इंटू R, टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, V1 क्या होता है, V1 होता है I इंटू V1, फॉर V1 द रेजिस्टेंस इज R1, I इंटू R1। For V2 the resistance is R2, so you can write I into R2। For V3 the resistance is R3, you can write I into R3। ठीक है, अभी यहाँ पे तुम I को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल। सो यहाँ से तुम लोगों का जो फॉर्मूला मैंने बोला था ना अभी, वो फॉर्मूला यहाँ से निकलता है, R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हो गया सीरीज कनेक्शन में। अगर तुम कोई भी अप्लायंस सीरीज में कनेक्ट किया तो इसका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये तुम इस फॉर्मूले से निकल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे टोटल वोल्टेज विल बी टोटल वोल्टेज विल बी डिफरेंट। Total voltage will be fixed, but voltage for every appliances, individual appliances will be different. But total current and current through every appliances are same. सब रेजिस्टर में से सेम करंट फ्लो होगा। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट पैरेलल कनेक्शन देखते हैं। सो अभी हम लोग रेजिस्टेंस को अगर तुम पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट किया तो रिजल्ट उसका क्या होगा, ये देखो। पैरेलल मतलब क्या होता है, पैरेलल मतलब उसका जो मतलब फर्स्ट एंड लास्ट एंड विल बी कॉमन। तो मान लो ये एक रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर है और ये एक है, से R1 R2 R3। ठीक है, हम तीनों रेजिस्टेंस को अभी क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो तीनों टर्मिनल क्या हो गया, इसका और ये दो N कॉमन हो गया। अभी इस N को हम लोग एक बैटरी में मतलब एक सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं। मान लो इस सर्किट का टोटल जो रेजिस्टेंस है ना, ये होता है, ये है R। ओके, सिंस इट इज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सो वी कैन राइट RP। ठीक है, इसका टोटल वोल्टेज है V। सपोज टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I। नाउ क्या होगा, ये देखो, ये दो टर्मिनल मतलब फिक्स है ना, दो टर्मिनल एक ही वोल्टेज में कनेक्ट किया हुआ है, मतलब तीनों रेजिस्टर में से सेम वोल्टेज मतलब अप्लाई होगा। जो हम लोग का घर में जो मतलब अप्लायंस होता है ना, घर में जो हाउसहोल्ड सर्किट होता है उसमें ऐसा कनेक्शन होता है। मतलब हमारा जो 220 वोल्ट तुम लोग मतलब घर में
डिफरेंट बोर्ड में तुम लोग देख सकते हो क्या, मतलब इस बोर्ड में 220 वोल्ट आ रहा है, इसमें 110 आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर 220 आएगा तो यहाँ पे भी 220 आएगा। हाँ, क्योंकि हम लोगों का घर में जो कनेक्शन होता है वो फिक्स है, मतलब दोनों एंड मतलब कॉमन है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बट करंट विल फ्लो डिफरेंटली इन डिफरेंट टर्मिनल्स। क्यों? बिकॉज ये जंक्शन है यहाँ पे, मतलब ये जो एक लाइन आ रहा था ना, ये लाइन यहाँ पे 3 जगह में डिवाइड हो गया है। ये देखो 3 जगह में डिवाइड हो गया है। तो मान लो इस लाइन में करंट हो गया I1, इस लाइन में करंट हो गया I2, इस लाइन में करंट हो गया I3। सो 3 डिफरेंट करंट, I1, I2, I3। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, टोटल करंट I हो गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं टोटल मतलब कैसे रेजिस्टेंस मतलब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे कितना था, 3 रेजिस्टेंस था ना, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, वोल्टेज सॉरी नॉट वोल्टेज, करंट देखो, करंट 3 जगह में डिवाइड हो गया है ना, तुम लिख सकते हो I is equal I1 plus I2 plus I3। ओके, सो फ्रॉम द ओम्स लॉ I is equal V by R। Originally it is V is equal IR, so यहाँ से I is equal V by R। So यहाँ पे लिखो I is equal V by R। Remember one thing, V is common here। Okay, V is common for every terminal, every single appliance V is common, voltage is common। मान लो तुम्हारा घर का सर्किट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 220 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो I1 के लिए भी V by R1 हो गया, I2 के लिए भी V by R2 हो गया, I3 के लिए भी V by R3 हो गया। तो तुम यहाँ पे V को कॉमन ले सकते हो, 1 by R होगा, यहाँ पे V को कॉमन लो तो 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। V कैंसल, so 1 by R is equal 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये हो गया मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस RP लिया था। ठीक है, मतलब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, अभी सपोज मान लो तुम्हारा ये इसका वैल्यू है 2 ओम, इसका है सपोज 4 ओम, इसका है सपोज 6 ओम। ठीक है, अभी क्या हो गया, तीनों को यहाँ पे क्या होगा, R1 का 2 ओम, R2 का 4 ओम, R3 का 6, ये तीनों मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है। अभी इसका तुम लोग टोटल रेजिस्टेंस का लो, अगर ये तीनों हटा दो यहाँ से, तो यहाँ पे अगर एक फिक्स रेजिस्टर लगा दो तो उसका वैल्यू कितना निकलेगा। तो क्या कर सकते हो तुम, जो फॉर्मूला है 1 by RP is equal 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3। 1 by R1 का मतलब 1 by 2, 1 by R2 का मतलब 1 by 4, 1 by R3 का मतलब 1 by 6। एलसीएम हो जाएगा 12। सो यहाँ पे 6, 3, 2, 9 plus 2 11 by 12। देख लो, अगर 1 by RP का वैल्यू 11 by 12 है तो RP का कितना होगा, ये पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना, तो 12 by 11 हो जाएगा। ये हो गया टोटल आंसर। मतलब ये तीनों रजिस्टर अगर तुम मतलब यहाँ से हटा दो और सिंपल एक रजिस्टर यहाँ पे लगा दो तो उसका वैल्यू निकल जाएगा 12 by 11। इसको तुम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो ना, मतलब क्या होगा 11 12, 11 1 11, 1 0 0 9 ऐसे समथिंग। इट विल नॉट बी द एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.09। ठीक है, तो ऐसे तुम लोग क्या सीरीज और पैरेलल का रेजिस्टेंस जब मतलब कनेक्ट करते हो तो इसका टोटल वैल्यू यहाँ से निकल सकते हो। तो तुम लोगों ने सुना होगा कि सीरीज मतलब सीरीज में अगर कोई सर्किट कनेक्ट किया, अगर पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल का मतलब सीरीज से थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है। तो मतलब जो पैरेलल कनेक्शन है ना उसका मतलब सीरीज से थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज है। तो क्या क्या एडवांटेज है हम लोग देखते हैं। ये एक कनेक्शन है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ये पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। इसमें 3 अलग अलग अप्लायंस है, जैसे अप्लायंस A, B एंड C, D, E, F। ओके, ये अलग अलग रजिस्टर है, अलग अलग अप्लायंस है। अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल वोल्टेज फिक्स नहीं होता है, टोटल वोल्टेज फिक्स नहीं होता है। मतलब
टोटल वोल्टेज होता है 220 वोल्ट पे तुम कनेक्ट कर सकते हो, बट एवरी अप्लायंस विल रिक्वायर डिफरेंट वोल्टेजेस, बट टोटल करंट इज फिक्स्ड हियर। तो इस पे भी प्रॉब्लम होता है, अगर तीनों अलग अलग अप्लायंस हुआ तो इसमें मतलब अलग करंट चाहिए, इसको अलग चाहिए, इसको अलग चाहिए। तो अगर सेम करंट हुआ, वो अगर मतलब किसी को रिक्वायरमेंट है 1 एम्पियर का, अगर उसने मतलब यहाँ पे 5 एम्पियर करंट दौड़ रहा है, वो 5 एम्पियर करंट मिल गया ना, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर करंट के लिए 5 एम्पियर का तुम मतलब एमसीबी फ्यूज ये सब नहीं लग सकते हो। तो सीरीज में वो एक डिसएडवांटेज है, मतलब क्या, करंट अगर तुम एक सर्किट बना रहे हो ना, मतलब हाउस का, होम का जो बड़ा सर्किट हो गया, कोई ऑफिस का हो गया, तो ऐसे सर्किट में टोटल करंट फिक्स हो सकता है, होना चाहिए, और एवरी अप्लायंस शुड गेट डिफरेंट करंट। यहाँ पे क्या हो गया, टोटल करंट जितना है सब अप्लायंस को उसी अमाउंट में करंट मतलब आएगा, उसको वो ले सकता है। पर पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, पैरेलल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट देता है हर अप्लायंस के लिए। इसको अगर 1 एम्पियर चाहिए तो 1 एम्पियर लेगा, वो मतलब किससे वो आप तुम किससे मतलब निकल सकते हो फेलो, वो रेजिस्टेंस वो तुमको फेलो देगा। यहाँ पे एक रेजिस्टर कनेक्ट होगा ना, वो रेजिस्टर तुमको उसका वैल्यू दे देगा, जितना भी करंट चाहिए उसको वो वैल्यू देगा। ये भी ऐसा है, मतलब पैरेलल में क्या हो गया, डिफरेंट मतलब अप्लायंस को डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट वो ले सकते हैं टोटल मतलब करंट से। ठीक है, अभी देखो, अभी इसी वजह से मतलब यहाँ पे तुम्हारा कनेक्शन मतलब ये अप्लायंस खराब हो गया तो क्या हो जाएगा, अगर ये अप्लायंस खराब हो गया ना, तो ये दोनों भी काम करना बंद कर देगा, इसके बिना ये काम नहीं कर सकते। हाँ, B and C will depend on A। अगर A खराब हो गया तो B and C will automatically stop working। ओके, पर यहाँ पे क्या हो गया, अगर मान लो ये अप्लायंस खराब हो गया, कोई बात नहीं, मतलब करंट है ना, करंट जा रहा है, अगर इसमें ये अप्लायंस खराब हो गया ना, तो करंट को क्या हो गया, करंट यहाँ से नहीं जाएगा, इन दोनों मतलब वायर से, ये दोनों टर्मिनल है ना, वहां से करंट चला जाएगा। ये दोनों एक जो एडवांटेज है पैरेलल का। तो और मतलब थर्ड पे क्या आता है, अगर इन तीनों अप्लायंस का मतलब अलग अलग यहाँ पे स्विच होगा, इसका एक स्विच, इसका एक स्विच, अगर किसी वजह से तुमको मतलब ये अप्लायंस यूज नहीं करना है तो इसको बंद कर दो, वो दोनों ऑटोमेटिकली चल जाएगा, ऐसा है। और तुम लोगों ने अभी जो मैंने कैलकुलेशन किया ना, वहां पे देख लिया कि जितना भी तुम लोग मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस यूज करो ना, उसका टोटल वैल्यू हमेशा रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने से क्या फायदा है, रिड्यूस टोटल रेजिस्टेंस रिड्यूस होने से हम लोगों का जो मतलब पावर है ना, जो पावर सप्लाई होता है उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, जिसमें से तुमको हाई करंट हमारे सर्किट में पास हो जाएगा। ठीक है, ये 3-4 क्या होता है एडवांटेज ऑफ यूजिंग पैरेलल सर्किट इन प्लेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो में, मतलब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टर को कैसे सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, और पैरेलल में कनेक्ट करने का क्या एडवांटेज है सीरीज मतलब सीरीज की जगह में, अगर तुम सीरीज की जगह पैरेलल यूज करते हो उसका क्या एडवांटेज होता है, ये सब हमने डिस्कस किया। उसका अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका न्यूमेरिकल्स, मतलब न्यूमेरिकल्स आएगा ना एग्जाम में, तो न्यूमेरिकल्स आता है 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ऐसे न्यूमेरिकल्स बोर्ड एग्जाम में आता है, तो वो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं, 3-4 न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग का बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।